नमस्कार, मैं यशोदा चौहान। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 27 लाइव। फिलहाल जो है मैं ग्राम पंचायत शाहपुर में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो जुड़ चुके हैं वो सरपंच प्रत्याशी राव कुमार गुजर जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस गांव की क्या कुछ समस्याएं हैं और किस तरीके से आगे चल के एज अ सरपंच प्रत्याशी वो खड़े होंगे और किस तरीके से जो है उन प्रॉब्लम्स का जो है समाधान करेंगे। तो सबसे पहले तो सर आपका हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप मैडम। मैं अगर सरपंच बना तो गांव का सबसे पहले उद्धार करूंगा। हमारे गांव के चारों तरफ के रास्ते सब खराब हुए पड़े। जी। पानी के लिए भी हमको कह वो नल वल दब रहे, हमने कुछ भी कर रखी है, समस्या पानी की बहे। तो एक आध दो बोर हमने खुदों ने अपने करवा के हमने अपने पैसों से टंकी बनवाई है और उनमें हम पानी चलाते हैं, गांव को पानी पिलाते हैं, सारे गांव को। इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई बड़े आदमी को चुनो, बिल्कुल, जो कि काम करे, बढ़िया काम करे, अच्छा काम करे। वो नहीं कि भाई ऐसा नहीं जो आज मेरे पास पंचायत में पैसा है मैं लगा भी नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं लगा रहा है? जब मेरे पास सरकार पैसा दे रही है तो मेरे गांव में लगाना चाहिए, गांव की उन्नति करनी चाहिए, बिल्कुल सब कुछ करना चाहिए। इसलिए मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ भाई। देखिए, जब हमने अभी हाल ही के सरपंच से बात करी तो उनका कहना ये है कि प्रशासन जो है उनका साथ नहीं दे रहा है। जो जेजेएम का काम है, जेजेएम का काम हुआ, उनके जो कनेक्शन है वो काट दिए गए हैं। तो क्या लगता है कनेक्शन क्यों काटे गए हैं? क्या वजह हो सकती है कनेक्शन काटने की सरकार द्वारा? मैडम ये कनेक्शन काटने की ये है कि जब हम सरपंच थे मैंने 2 टंकी बनवाई थी शाहपुर के अंदर, 2 बोर करवाए थे। मैंने वो पंचायत के तहत कनेक्शन करवाए थे तो पंचायत उनका बिल भरती थी। अब एक नया कनेक्शन हुआ है, उसमें से ना तो पंचायत से प्रस्ताव लिया ना और कोई बात करी और उसका 2 बार कनेक्शन कट गया। लोग पानी बिना तरसते रहते हैं। मैंने एक दिन आईएन साहब से कहा कि आप साहब कनेक्शन तो जोड़ो, बोले आप बिल भरवाओ साहब। तो ये क्या करता है, जैसे ये सरकारी नल लगे हुए गांव वालों से सबसे ये बिल लेता है। अच्छा, 10 रुपया लेता है, 20 रुपया लेता है एक घर गए और उनको आप ही रख लेता है, उनको भरता नहीं है बिल। इसलिए वो भी बिजली वाले कनेक्शन को काट जाते हैं। कहा जा रहा है कि बिजली की भी काफी परेशानी है। बिजली पूर्ण तरीके से जो है आपके गांव में नहीं आ रही है। बिजली बहुत ज्यादा से ज्यादा काटी जाती है आपके गांव में। क्या समस्या है? मतलब क्या क्या कारण हो सकता है कि बिजली इतने ज्यादा टाइम के लिए काटी जाती है आपके गांव में? बिजली की साहब ये समस्या है, पहले तो हमारे दिन दिन में बिजली देते थे, अब रात को और दिन को बिजली देने लग गए। क्यों? यहाँ जो ये बड़ी अपने लोकस वाट का इसमें बहुत घने जानवर जा छोड़े। अच्छा, तो इसलिए रात को भी हमको बहुत डर रहता है। बालकों को औरों को पानी आगे जो रहते हैं उनको खाने पीने का उनको खा जाते हैं वो लोग। और बिजली की तो ऐसी हालत इन लोगों ने कर रखी है कि सुबह 4 बजे ये देते हैं हमको बिजली लाइट, डिम, और 5:30-6 बजते बजते ये काट देते हैं। अच्छा, बस फिर अब सारे दिन डिम बिजली नहीं, अब रात को ही मिलेगी। ये अब बात करें जेजेएम का जो कार्य है, कहा जा रहा है वो पूर्ण भी नहीं हुआ है, पूरा भी नहीं हुआ है। प्लस जेजेएम के लिए जो सड़कें खोदी गई थी वो भी बिल्कुल टूटी पड़ी हैं, वो भी अभी तक ठीक नहीं हुई है। आपके जो मतलब अभी फिलहाल हाल ही में जो सरपंच है उनका कहना है कि बजट तो उन्हें मिला है, ऐसी बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि सरपंचों को बजट नहीं मिल पाता है क्योंकि पक्ष विपक्ष की बात हो जाती है। कहीं पे सरकार कांग्रेस की होती है तो कहीं बीजेपी पे होती है, तो वो कारण होते हैं बजट ना मिलने के। लेकिन बजट पूर्ण मिल रहा है, विकास फिर भी नहीं हो रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये कहना चाहेंगे हम सरपंच की कमजोरी है जो करवा नहीं सकता है। बिल्कुल। वो क्यों नहीं करवा रहे हैं? जब बजट हमको सारा मिल रहा है तो हमको काम करवाना चाहिए। जी, ये हम ये भी कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी हैं तो गांव के प्रधानमंत्री हमारे सरपंच साहब हैं, जो कि कुछ भी कर सकते हैं गांव में, चाहे तो बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ये बात तो है। अगर जैसे नरेगा की बात करें तो नरेगा का भी जो है कार्य ठीक चल रहा है। हर गांव में नरेगा का कार्य चल तो रहा है, लेकिन कहा जाता है कि पैसे समय पे नहीं आते हैं। वो तो चलो एक गवर्नमेंट की बात होती है कि सरकार आगे जो ठेकेदार होते हैं, आगे जो सरकार होती है वो
नहीं देती है टाइम पे पैसा। लेकिन अगर हम बात करते हैं बिजली अवस्था की, पानी अवस्था की, बहुत ज्यादा किल्लत है। बिजली के लिए भी लोग बहुत परेशान हैं, पानी के लिए भी लोग बहुत परेशान हैं, पीने का पानी तक नहीं है लोगों के घरों में। जेजेएम का भी जो कनेक्शन है वो काट दिया गया है, बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया है। कहा जा रहा है कि प्रशासन की गलती है, पूर्ण तरीके से प्रशासन की गलती है, और सरपंच साहब का कहना है कि मुझ में कोई खोट नहीं है, खोट प्रशासन में है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे? इस पे ये है साहब, प्रशासक की क्या गलती है, ये तो सारी सरपंच की गलती है। नरेगा का काम जो सबसे बढ़िया काम है, नरेगा काम है। पहले क्या था, नरेगा का पैसा आता था वो सरपंच के थ्रू आता था, और अब नरेगा का पैसा आ रहा है जो खुद के खाते में आता है लोगों के में, वो अपने बैंक से पैसे ले लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें हमको क्या नुकसान है भाई? हमको गरीब के लिए तो ये नरेगा चलाइए, गरीब अपना गुजारा करो और पैसा लो, आराम से पेट भरो। सरपंच के ये दुख होता है बस तेरे पास पैसे नहीं आ रहे नरेगा का, इसलिए ये। अगर बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार ने इसलिए शुरू करी थी ताकि जो गरीब लोग हैं जिनके पास खुद के घर नहीं है, उनके खुद के मकान हो सके। लेकिन गांव वासियों का ये इल्जाम है सरपंच पे कि उन्होंने अपने लोगों के तो घर बनवा दिए, क्या हम भी पात्र थे, हमारा नहीं बना घर? इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इस पे ये है कि सरपंच ने सही कह रहे हैं, लोगों का घर नहीं बनवाया उन्होंने, आपके भाइयों का और लोगों का खुदों का बना लिया है उन्होंने, और उन्होंने अपना वो गरीबों का नहीं बनवाए। जी, जब लोगों का कहना ऐसा है कि हमारी छत टपकती है, हम उस पे सीमेंट लगा लगा के गुजारा करते हैं। बात आती है सर्वे की, तो सर्वे के तहत जो है वो ये कह देते हैं कि आप लोग पात्र नहीं हैं, पात्र लोगों को भी अपात्र बना दिया जाता है। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उस पे ये कहना चाहते हैं, ये लोगों को बुला के सर्वे करते ही नहीं, ये तो बैठे हुए पंचायत में सर्वे कर लेते हैं, हर चीज की अपने आप ही खुद ही बना लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं। जैसे बालक खिलौना बना लेता है मिट्टी का और उसको ढा देता है, अपने आप ही बनाता है, अपना आप ही डाल लेता है। अगर बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब तबके के लोगों की, तो आपको क्या लगता है कि कितने लोग पात्र होंगे आपके गांव में? कितने पात्र लोग निकलेंगे और कितने नहीं निकलेंगे? सरपंच का ये भी दावा है कि उन्होंने कम से भी कम 75 घर बनवाए हैं। आपका इस पे क्या कहना है, क्या सच में बनवाए हैं या नहीं बनवाए हैं? हाँ, मेरी तो उसमें मैंने तो देख पूछी ना है कोई से, ना कि मेरी उसमें निगाह में कि इसने बनवाए। 75 घर बनवाए हैं, और अभी भी कुछ लोगों के नाम उन्होंने सैंक्शन करा दिए। हमारे गांव में एक बनवायो ना, अमृतवास में भी एक ना बनवायो, टहरा गांव में भी ना बनवाया। मतलब जो पात्र थे उनके नहीं बने, अपात्र लोगों के बनवाए हैं। हम ये कह सकते हैं जो उनके रिश्तेदार थे उनके बनवाए। यही आरोप जो है गांव वासियों द्वारा लगाए गए हैं सर करेंगे अगर हम सरपंच बने तो लोगों की, ये है गरीब लोगों की, हमने तो सेवा करनी है और क्या करना है अब। बिल्कुल। बाकी हमारे माध्यम से आप, आई थिंक आपके कुछ मेव भाई भी होंगे आपके गांव में, और ईद का त्योहार आ रहा है, किस तरीके से उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे, और क्या कुछ संदेश या कोई मैसेज आप हमारे तरफ से गांववासी को देना चाहेंगे कि अगर आपको मौका देते हैं सरपंच बनने का, तो किस तरीके से आप गांव को विकास की ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे? हम साहब, उनको ईद आ रही है, ईद पे उनकी जो उस दिन ईद होगी उस दिन उनको मुबारकबाद भी ईद को देंगे, उनके घर भी जाएंगे। अगर हमारा बस की होगी तो हम उनको खाना वाना भी खिलाएंगे ईद के दिन, बहुत बढ़िया उनकी सेवा पानी करेंगे जी। इसलिए हमारे बराबर के भाई, कोई दिक्कत नहीं। और किस तरीके से आप गांव वासियों को आश्वासन देना चाहेंगे कि आगे चल के आप अगर जनता मौका देती है सरपंच बनने का, तो किस तरीके से आप गांव को विकास की ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे ताकि गांव गांव नहीं एक शहर जैसा लगे? नहीं, हम जब मान लो सरपंच बन जाएंगे तो गांव के लिए पानी की समस्या, लाइट की समस्या, रोडों पे लाइट, सब कुछ गांव को ऐसा बनाना चाहिए जैसे शहर चमकता हुआ ये कोई शहर चमक रहा है जी। इसलिए हम तो ट्राई करेंगे, और क्या हमारा बस। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि गांव की बहुत सी समस्याएं हैं, समाधान अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सरपंच आंख मूंद कर बैठा है, या लोग अभी तक आंख मूंद कर बैठे हैं और वो अवगत ही नहीं है इस चीज से कि क्या कुछ समस्याएं हैं और किस तरीके से जो है इनका हल निकाला जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली चुनाव कवरेज राजस्थान। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।